Good morning, student. How are you? I am Sunil Kumar on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Today we are going to be learn some of queries like just a second. Temporary tables. Okay. What is temporary table and what is the use of temporary table? We are going to be learn today. Just a second. I will take the snapshot. Then we are going to be continue our session. Okay. Now start. SQL has the future of to create a special table called a temporary table, right? वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता चुका था हल्का सा how to create a duplicate table. So these are things also covered into this session. So simple MySQL has a feature to create a special table called a temporary table that's allow us to keep temporary data. We can reuse this table several time in a particular session. जब कभी क्या होता है हमें कुछ आपके पास कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम उस टेबल का टेम्परेरी टेबल क्रिएट करके टेम्परेरी हम क्या करना चाहते हैं डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ टाइम में वहाँ पे रिक्वायर होती है तब आप टेम्परेरी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखेंगे हम कहाँ किस जगह रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ अवेलेबल इन MySQL फॉर अ यूजर वर्जन 3.23 जो आपके पास वर्जन था राइट एंड अबोव। सो if we use an older version, this table cannot be used. This table is visible and accessible only the current session. Current session में ही आपके पास एप्लीकेबल होगी राइट। ये ध्यान रखने की बात है इसमें जब आप सेशन क्रिएट करते हैं राइट। माई एसक्यूएल डिलीट दिस टेबल ऑटोमेटिकली एज लॉन्ग एज दी करंट सेशन इज क्लोज। जैसे ही सेशन क्लोज होगा तो क्या होगा आपके पास द यूजर टर्मिनेट दिस कनेक्शन वैसे ही आपके पास टेबल ऑटोमेटिकली विल बी डिलीट। वी कैन ऑल्सो यूज द ड्रॉप कमांड टू रिमूव इन द टेबल एक्सप्लिसिटी व्हेन द यूजर इज नॉट गोइंग टू यूज इट। जब कभी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है कि जब कभी आपको उस टेबल की जरूरत नहीं है बट सेशन भी एंड नहीं कर रहा है यूजर कंटिन्यू वर्क कर रहा है तो मीन वाइल आप क्या कर सकते हैं डिलीट कमांड से आप डायरेक्ट ड्रॉप कमांड से आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं ठीक है ना। और यूज आपको पता है ड्रॉप का मीन्स आपके पास जहाँ पे टेबल और स्ट्रक्चर और डेटा दोनों चीजें ड्रॉप हो गई है ना। इफ वी आर यूजिंग if we use a PHP script to run this code, this table remove automatically as long as the script has finished its execution। जैसे ही आपके पास स्क्रिप्टिंग खत्म होगी एग्जीक्यूशन खत्म होगा उसके साथ ही टेबल डिलीट हो जाएगी PHP के साथ में ना स्क्रिप्टिंग की। इफ द यूजर इज कनेक्टेड विद द सर्वर थ्रू द MySQL client then this table will exist until the user close the MySQL client program or terminate the connection or remove the table manually।
तब आपके पास तीन चीजें हैं इसमें, या तो प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, या कनेक्शन क्लोज कर देगा, या रिमूव कर देगा टेबल को मैनुअली, तब तक आपके पास ये टेबल अवेलेबल होगी। अ टेम्परेरी टेबल प्रोवाइड अ वेरी यूजफुल एंड फ्लेक्सिबल फीचर that allow us to achieve complex tasks quickly, such as when the query is data that is required in a single statement. ठीक है ना, select statement with join clause. Here user can use this table to keep the output and perform another query to process it. वहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, जहाँ पे जैसे लाइक आपने सेलेक्ट क्वेरीज लगाई, आपके पास स्टेटमेंट लगाया विथ जॉइन क्लोज। अब यूजर को क्या करना है, उसके आउटपुट को, डेटा को स्टोर करना है और परफॉर्म करना है अनदर क्वेरीज उसके ऊपर। तो मीनवाइल आप क्या करेंगे उस समय, आप क्या 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 करेंगे, आप टेम्पररी टेबल क्रिएट करके यूज लेंगे उसका, राइट। A temporary table in MySQL has many features which are given is below, like सबसे पहले MySQL use the create temporary table statement to create a temporary table, right? This statement can be used used when the MySQL server has create temporary table privilege. अब टेम्परेरी टेबल का प्रिविलेज तो डेफिनेटली चाहिए आपके पास, तभी आप इसका यूज कर सकेंगे, अदरवाइज टेम्परेरी टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। हर चीज़ का प्रिविलेज चाहिए आपके पास आपको एक्सेसिबल होना चाहिए वो चीज़ जिसको आप करने जा रहे हो। इट कैन बी एक्सेस विजिबल एंड accessible to client who creates it, which means two different client can be used temporary table with the same name without conflicting the with each other। एक टेबल क्रिएट करके क्या कर सकता है आपके पास, many clients can be used, like दो क्लाइंट आपके एक साथ यूज ले सकते हैं without any conflict। It is because this table can only be seen by the client who creates it, thus the user can't create two temporary table with the same name in the same session। सेम नेम की दो टेबल क्रिएट नहीं हो सकती सेम सेशन के अंदर, ठीक है ना। A temporary table is MySQL will be dropped automatically when the user close the session or terminate the manually connection। A temporary table can be created by the user with the same name as a normal table in the database। For example, if the user create temporary table with the name student, then the existing student table cannot be accessible. So the user perform any quick uh, query against the student table is now going to refer to the temporary table student, right? When the user removes a temporary table, the permanent student table becomes accessible again। अब क्या होता है इसके पास, इसकी एक तरह से क्लोन क्रिएट होता है, कॉपी क्रिएट होती है टेम्पररी टेबल में। जब आप उसके क्या करेंगे, आपके पास आप टेम्पररी टेबल क्रिएट करेंगे तो आप डायरेक्ट उसको स्टूडेंट टेबल को डायरेक्टली आपके पास ओरिजिनल टेबल को कैन नॉट बी एक्सेसिबल। लेकिन जैसे ही आपके पास आपने टेम्पररी टेबल डिलीट करी, तो आपके पास फिर यू कैन यूज दी डायरेक्ट स्टूडेंट, जो आपके पास बेसिकली ओरिजिनल टेबल है उसको यूज ले सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ए टेम्पररी टेबल, टेम्पररी टेबल के लिए जस्ट आपके पास क्या करेंगे, आप कौन सी कमांड यूज लेंगे, क्रिएट टेम्पररी टेबल। जैसे अपन क्रिएट टेबल लेते थे, यहाँ पे क्रिएट टेम्पररी टेबल, और देन आप उसका नेम डिफाइन करेंगे, राइट, जो कि आपके सामने है, देख लीजिए। क्रिएट टेम्पररी टेबल, राइट, और टेबल नेम ब्रैकेट वही कॉलम्स जो जो आपको चाहिए, और टेबल कांस्टेंट, और लास्ट में अपन क्या करते हैं, सेमीकोलन, ब्रैकेट बंद। इफ यूजर वांट टू क्रिएट टेम्पररी टेबल whose structure is the same as an existing table, अगर स्ट्रक्चर सेम लेना है, सबको सेम लेना है, तो यू कैन क्रिएट अ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ सिंटेक्स ऑफ क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, सेलेक्ट क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, देन आपके पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या करेंगे, सीधा का सीधा उस टेबल का नेम, और यहाँ पे आपने लिमिट 0 कर दी। इट मीन्स क्या होगा, लिमिट आपके पास असाइन करते ही उसमें से जो आपके पास क्या होंगे,
जैसे आपके पास थ्री लिखेंगे तो थ्री टाइप, थ्री जो आपके पास फर्स्ट वन टू थ्री आपके पास जो सीक्वेंस में से आपके पास उसको क्या करेगा, रोज को उठा के इसमें डाल देगा, राइट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्रिएट, देख लीजिए और इसको बना के जरूर देख लीजिएगा ना। टेम्परेरी, टेम्पररी टेबल एंड टेबल नेम, राइट। अब इसमें आपने डिफाइन नहीं करा है, ठीक है ना, आप जस्ट इसमें क्या करें, डेफिनेशन नहीं लिख के अपने सेलेक्ट कमांड को ही यूज ले लिया सीधा, एस्ट्रिक फ्रॉम, और क्या करा, ओरिजिनल टेबल का नाम दे दिया, और लिमिट एक्चुअली डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जीरो। हियर इट इज द, अब क्रिएट डेफिनेट टेम्परेरी टेबल को डिफाइन करना हो तो इसका स्टेटमेंट टेम्परेरी टेबल का यहाँ पे देखिए आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है। क्या लिखा है, टेम्परेरी टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट वेयर केयर 40, नॉट नल, टोटल मार्क्स डेसिमल में ले लिए 12/2, नॉट नल, डिफॉल्ट 0.00 आ जाए इसका, राइट। टोटल सब्जेक्ट जिसमें इंटीजर अनसाइंड, इसमें किसी तरह का साइन और अनसाइन दो होते हैं ना, नॉट नल, डिफॉल्ट 0 ब्रैकेट 1। तो इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट करी, इसमें डेटा भी आपने यहाँ पे नीचे डलवा दिया है। तो देखना चाहें उसको नोट कर लीजिए, फिर यू कैन यूज द प्रैक्टिकली। क्रिएट टेबल, नीचे आपने इंसर्ट इनटू डेटा, जिसमें आपने क्या करा, सिंपली डेटा को इंसर्ट कर लिया आपके पास, ठीक है ना। जो जो आपको डेटा डालना है, जैसे वैल्यूज आपने यहाँ पे दो डेटा की डाली है, पीटर और जॉनसन, ठीक है ना। अ टेम्पररी टेबल हो स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेबल, ध्यान रखिएगा ना, नॉर्मल टेबल के स्ट्रक्चर के बेस पे है ना। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू क्रिएट a temporary table whose structure is based on the already available table in this database. Here the structure of temporary table is created by using the select statement and merge two table using the inner queries clause and sort them based on the price, प्राइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रखा है, देखिएगा इसलिए ना आप। हियर इट इज द एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपके पास इनर क्वेरीज भी आ रही है, दो टेबल को आपने एक साथ मर्ज किया है इसलिए ना। क्या लिखा है, क्रिएट टेम्परेरी टेबल, और टेबल का नेम यहाँ पे दिया है टेम्परेरी कस्टमर, राइट। एंड देन सेलेक्ट सी, एलियास क्रिएट करा है डॉट कस्टमर नेम, राइट, कोमा सी डॉट सिटी, यानी सिटी लिया उसे। अब दूसरा ओ, ओ किसका है आपके पास, ऑर्डर का है ना, ओ डॉट प्रोडक्शन नेम ले लिया, कोमा ओ का ही प्राइस लिया आपने टेबल से, देन फ्रॉम ऑर्डर ओ टेबल, राइट। तो आउटर टेबल हो गई ओ, देन आपने इनर टेबल क्रिएट करा, इनर जॉइन देते हुए कस्टमर को सी ऑन। अब यहाँ पे आपने क्या करा, क्योंकि इनर जॉइनिंग किसी ना किसी बेस पे देंगे तो ऑन सी डॉट सी टी यू टी कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आईडी, इन दोनों को मैच करेगा, राइट। ऑर्डर बाय क्लोज में क्या लगाया आपने कि ओ डॉट प्राइस,
प्राइस जो आ रहा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESC कुछ नहीं लगाएंगे तो आपके पास असेंडिंग में होगा, बाकी भी यहाँ पे डिसेंडिंग में। इस तरह से यहाँ पे आपने एक टेबल क्रिएट करी टेम्परेरी, राइट। हाउ टू ड्रॉप द टेम्परेरी टेबल, टेम्परेरी टेबल को ड्रॉप करने का वही सिंपल सा एक्चुअली है, ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट यूज आता है आपके पास, लेकिन साथ में क्या है आपके पास टेम्परेरी कीवर्ड है ना, बस। कीवर्ड हेल्प टू अवॉइड द क्या है, मिस्टेक ऑफ डिलीटिंग परमानेंट टेबल, इसीलिए क्या कहते हैं आपके पास ड्रॉप के साथ में ड्रॉप टेम्परेरी कीवर्ड यूज लेंगे, राइट। देख लीजिए एग्जांपल में ड्रॉप टेम्परेरी, ओके, टेबल और टेबल नेम, टेबल नेम। लाइक आपने यहाँ पे क्रिएट करी थी कस्टमर की, तो उसको आप टेम्परेरी कस्टमर को आप ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेम्परेरी टेबल कस्टमर, राइट। इस तरह से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ओके। कॉपी, क्लोन और डुप्लीकेट, ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, थियोरेटिकल देख लीजिए हल्का सा आपके पास। सिंपल सा है, क्रिएट टेबल, जैसे आपने यहाँ पे टेम्परेरी टेबल था, यहाँ पे आपके पास क्रिएट टेबल फ्रॉम, होता क्या है आपके पास क्लोन कॉपी और क्लोन टेबल इज फीचर्स that allow us to create a duplicate of an existing table including the table structure, index constant और सब कुछ आपके पास वैल्यू सारी चीजें आपके पास क्या होता है, copying of copying data of an existing into a new table is very useful in a situation like backup data in table failure। अगर इन केस कभी आपके पास फेल हो जाता है, कहीं कहीं सिस्टम फेलियर के कारण कहीं आपके पास सारा डेटा लॉस्ट होता है, तो इन केस जब कभी आपने बैकअप ले रखा है आपके पास, पूरा डेटा को आपने क्रिएट किया हुआ है डुप्लीकेट के अंदर, तो यू कैन क्या कर सकते हैं, रीस्टोर दी सेम डेटा एज रिक्वायर्ड। इट इज ऑल्सो एडवांटेज व्हेन दी नीड टू टेस्ट और परफॉर्म समथिंग विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल टेबल। वहाँ पे और काम में आती है जहाँ पे आपको कुछ टेस्ट करना है इसके ऊपर, है ना, और सपोज कुछ परफॉर्म करना है, बट आप चाहते हैं कि आपके पास उसकी ओरिजिनल टेबल पे कोई इफेक्ट ना आए। फॉर एग्जांपल रिप्लिकेटिंग द प्रोडक्शन डेटा फॉर टेस्टिंग, जैसे आपके पास यहाँ लिखा है वी कैन ऑल्सो एग्जिस्टिंग द टेबल न्यू टेबल इफ द क्रिएट टेबल, टेबल के साथ में सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज ले सकते हैं अपन, और डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ में सेम। बस वहाँ पे आपने क्या करा था, टेम्परेरी को यूज लिया था, कीवर्ड को यहाँ पे क्रिएट टेबल और न्यू टेबल और सेलेक्ट एस्ट्रिक जैसा गया जैसा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो इसमें वेयर क्लोज यूज ले सकते हैं, जैसा आप इस सेलेक्ट क्वेरीज में लेते हैं वो सब कुछ आपके पास एज इट इज है। If there is a need to copy only partial data, so you can exist that table. You can sorry from an existing table to create a new table. Use where clause. Okay. It is to be noted the statement only copy the table and its data. It doesn't copy all dependent क्या है आपके पास object of the table such an index, figure, primary key, constant, foreign key, etc. So command can be copy of data along with its dependent object from an existing to the new table। अगर सपोज आपके पास आप अपन नॉर्मली अपन ने भी क्या करा, आपके पास आपने देखा कि आपके पास क्रिएट टेबल यूज लिया अपन ने और आपने एक बैकअप लिया, तो उसमें जनरली क्या हो रहा है अभी तक आपके पास, उसमें केवल और केवल क्या हो रहा है, डेटा कॉपी हो रहा है, उसमें इंडेक्सिंग, टिगर, प्राइमरी की, कांस्टेंट की, और जो कांस्टेंट आप डिफाइन कर रहे हैं वो सारी चीजें इसमें नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू टेबल कैन बी रिटर्न एज फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल इफ एग्जिस्टिंग, वही आपके पास ऑप्शनल है, न्यू टेबल लाइक लाइक करके एग्जिस्टिंग टेबल आपको देना पड़ेगा। और इंसर्ट करते टाइम वही आपके पास इंसर्ट न्यू टेबल आपके पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और फिर आप क्या करेंगे आगे, आपके पास जो आपको डेटा उठाना है तो उसमें भी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, और वहां से आप डेटा उठा के इंसर्ट सीधा कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों क्वेरीज अलग अलग लगानी पड़ेगी। इन दी अबव एग्जांपल वी कैन सी द
that we need to execute two statement for copying the data. सबसे पहले copying the data along with the structure and constant. Then the first command आपके पास जो लिया अपन ने new table, that क्या है आपके पास duplicate existing table, and सेकंड कमांड जहाँ पे ऐड करा डेटा आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल जिसमें आपने जो आपने डिफाइन करी थी न्यू टेबल के अंदर, राइट। तो दोनों में अलग अलग चीजें आपको डिफाइन करनी होगी। ओके, ये इज द एग्जांपल आपके पास दे रखा है जिसमें आपने यहाँ पे नई टेबल बना रहे हैं आप, ठीक है, ओरिजिनल टेबल नाम से, और उसमें डेटा इंपुट करा रहे हैं। ये आपको पहले से अच्छे से पता है। क्रिएट ओरिजिनल टेबल डिफाइन है अपन ने, आईडी प्राइमरी की डिफाइन करी, वेयर केयर 45 आपने, फिर आपके प्रोडक्ट डिफाइन करा, कंट्री डिफाइन करी, ईयर डिफाइन करा, राइट। नीचे आपने डेटा इनपुट करा, सेलेक्ट क्वेरी से देख लिया। अब इसका आपको यहाँ पे क्या करना है, सारा का सारा आपको कॉपी करना है। तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, सिंपल ही क्या करेंगे आप, एग्जीक्यूट करेंगे आपके पास दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉपी डेटा फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग टेबल और ओरिजिनल टेबल विथ न्यू नेम। तो डुप्लीकेट टेबल आपके पास इन सेलेक्टेड डेटाबेस। अब यहाँ पे क्रिएट टेबल क्या है आपके पास, इफ नॉट एग्जिस्ट डुप्लीकेट टेबल, इसकी कोई डुप्लीकेट टेबल के नाम से नहीं बनी हो तो क्रिएट टेबल क्रिएट कर दे आपके डुप्लीकेट। फिर क्या करें आपके पास, सेलेक्ट क्या यूज लिया आपने, एस्ट्रिक फ्रॉम ओरिजिनल टेबल आपने बना दिया। और सम टाइम देयर इज नीड टू बी कॉपी ओनली पार्शियल डेटा, तो पार्शियल डेटा के लिए क्या करेंगे आप, नीचे आपके पास आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ओरिजिनल टेबल, वेयर करके आप ईयर इक्वल टू 2016, यानी 2016 के डेटा ही आपके इसमें टेबल में डालें, राइट। अब दूसरा है आपके पास डिपेंडेंट, आपके पास ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करना है तो आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग आपको यूज लेने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे यूज ले रहे हैं ये दोनों, आप क्रिएट टेबल डुप्लीकेट टेबल, लाइक क्या है आपने ओरिजिनल टेबल आपने डिफाइन करी, एंड फिर दूसरा क्या करा आपने, इंसर्ट डुप्लीकेट टेबल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ओरिजिनल टेबल, राइट। इस तरह से जब कभी आप इसको लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आपका एक सबसे पहले क्रिएट करेगा, फिर सेकंड में आपके पास इंसर्ट करेगा रिकॉर्ड को। तो दोनों डिफर हो जाएगा आपके एक सिंगल कमांड के अंदर। जब कभी अपन इसको यूज लेते हैं तो वहाँ पे केवल स्ट्रक्चर एंड डेटा कॉपी होता है, उसके डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एसोसिएट नहीं होते हैं, राइट। जो नीचे आपके पास दे रखा है, ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिए इसको और देख लीजिए। अब वो एग्जाम्पल अगर अपन यूज लेते हैं, ठीक है ना, जो ये पहला एग्जाम्पल था ये वाला, इसमें तो क्या हो रहा है, सिंपल क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ठीक है ना, डुप्लीकेट टेबल, राइट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ओरिजिनल टेबल से सारा डेटा उठा के डाल देगा, राइट। अब डिपेंडेंट आपके पास ऑब्जेक्ट को भी आप चाहते हैं इसमें लेना, एसोसिएट करना, तो वी कैन यूज क्रिएट टेबल डुप्लीकेट लाइक, क्या यूज लेंगे, लाइक ओरिजिनल टेबल, देन इसके साथ में एंड दूसरा क्या यूज लेंगे आप इसके साथ में, इंसर्ट डुप्लीकेट टेबल और देन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
ओरिजिनल टेबल। ओके, अलग अलग स्टेटमेंट अपन ने यूज लिए। हियर इट इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ देख लीजिए, जो हम देखने जा रहे हैं। सेलेक्ट, पहली कमांड क्या है आपके पास, क्रिएट कर रहे हैं टेबल। क्या नाम सुना है आपने, डेस्टिनेशन, राइट। डीबी डॉट न्यू टेबल, ठीक है ना नेम। अब इसी में आपने ले लिया लाइक, कौन सा सोर्स, जहां से अपन उठा रहे हैं, डीबी डॉट एग्जिस्टिंग टेबल। एक कमांड ये लगानी पड़ेगी, देन इंसर्ट डेटा के लिए डेस्टिनेशन डीबी डॉट न्यू टेबल जो क्रिएट करी थी उसमें सेलेक्ट फ्रॉम सोर्स डीबी, डेटाबेस जो थी आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल वाला ना, राइट। इस तरह से जब आप क्रिएट करेंगे टेबल, तो वहां पे क्या होगा आपके पास, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एसोसिएट हो जाएंगे आपके पास। नाउ द फॉलोइंग डेमोस्ट्रेशन एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली, जो आपके पास यहाँ पे अपन ने देखा। माई एसक्यूएल टेस्ट जो है वो बेसिकली क्या है आपके पास, एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, जिसमें लाइक माई एसक्यूएल डीबी डॉट ओरिजिनल टेबल से अपन एज इट इज हो, लाइक हो, और उसमें इंसर्ट कर रहे हैं आपके पास डुप्लीकेट के डेटा को, ठीक है, डुप्लीकेट में। और सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म करके हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सीधा सीधा इंसर्ट करा रहे हैं ओरिजिनल वाले को। और देखना चाहें तो देखने के लिए आपके पास आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म और नई टेबल जो आपने डिफाइन करी है डुप्लीकेट, उसका नाम देके आप देख सकते हैं। हियर इट इज द एग्जांपल, मैं आपको भी बता चुका हूँ, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी वी कैन सी। नो, वर्क बेंच पे काम कर रहे थे हम। वर्क बेंच हमने यहाँ पे लास्ट टाइम अपने यहीं पे हमने एक टेबल देखी थी आपके पास। प्रिविलेज अपने पास होने चाहिए हालांकि पहले, तो हम एक काम करते हैं, क्लासिक मोड को यूज लेते हैं पर ना। क्लासिक मॉडल्स, नो वर्किंग। टेबल देखनी है तो सोर्स टेबल्स, कस्टमर एम्प्लॉय ऑफिस ऑर्डर, ये सारी टेबल्स यहाँ बनी हुई है, राइट। ठीक है, क्या करें हम, पहले टेम्पररी टेबल बना के देख ले। क्रिएट टेम्पररी टेबल ईएमपी टैब नाम से है, ठीक है, जिसमें सेलेक्ट। अब इसमें से मुझे टेबल के स्ट्रक्चर भी देखने पड़ेंगे, अगर आप दो तरह की टेबल को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कस्टमर टेबल अब देख लेते हैं अपन। कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम है आपके पास, और कस्टमर नेम के पास खाली सिटी है।
चलो पहले एक बार इसका डेटा अपन एक बार लेते हैं, फिर दूसरा देते हैं। सी डॉट कस्टमर को सी, मैंने एलियास क्रिएट करूंगा नीचे। तो कस्टमर नेम, राइट, कोमा सी डॉट। अब मुझे चाहिए सिटी, राइट, ठीक है। देन ऑर्डर में से मुझे अब चाहिए, तो ऑर्डर टेबल को भी देखना पड़ेगा। ऑर्डर में क्या क्या है यार, इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, मैचिंग पहले भी नहीं आया है। ऑर्डर, ऑर्डर आईडी तो नहीं है इसमें, ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर नंबर को अपन लेते हैं, चलिए। पहले प्रोडक्ट नेम लिया है इसने और प्राइस लिया है, तो प्रोडक्ट प्राइस और नेम दोनों लेते हैं। प्रोडक्ट कस्टमर नंबर, और इसे दोनों से आपको ऑर्डर नंबर से आपको मैच करना पड़ेगा इसमें। नंबर ऑर्डर नंबर से। एंड अपन ऑर्डर नंबर, अब इसमें प्राइस तो डिफाइन किया हुआ ही नहीं है। अब इस पेपर में प्राइस भी नहीं है, ना ही ऑर्डर नेम है। एक बार डेटा देखते हैं इसका। स्टिक फ्रॉम, स्टेटस शिफ्ट और नहीं आ रहा है आपके पास, तो ऑर्डर नंबर और शिफ्ट स्टेटस देख लेते हैं, छोड़ो ना उसको, और क्या। एक बार जस्ट ऑर्डर नंबर, राइट, और डॉट स्टेटस। स्टेटस, अब ये स्टेटस आपके पास कीवर्ड है तो देखते हैं, चलिए। फ्रॉम ऑर्डर को, ऑर्डर्स को ले लिया आपने, ओ डिफाइन करा एलियास, ठीक है। इनर ज्वाइन करा आपने, टेबल क्या थी, कस्टमर ही थी ना, हाँ। कस्टमर्स, जिसको आपने सी डिफाइन करा ऑन, सी डॉट। अब यहाँ पे मिलेंगे आपको कस्टमर नंबर होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मिला था, लास्ट टाइम भी अपन ने देखा था, लेकिन चलो एक बार क्वेरी तो रन हो जाएगी। इक्वल टू और डॉट ऑर्डर नंबर्स, ठीक है। ये हमने मैच कराया।
अब इसको डायरेक्ट क्वेरीज को अपन रन करके देखते हैं फिलहाल। टेम्परेरी टेबल, टेम्परेरी टेबल सेलेक्ट सी डॉट नेम्स ऑर्डर अननोन। अच्छा, कस्टमर नेम्स नहीं मिला इसको, कस्टमर नंबर्स, MPRBR है कस्टमर नंबर। कहाँ लिखा है मैंने कस्टमर नंबर? हाँ यूज ले रहे हैं अपन, ये रहा नंबर है BE। ओके, कस्टमर नंबर, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है वो, इसको अपन BER। नाउ टेम्परेरी टेबल क्रिएटेड हो चुकी है आपके पास, देखना चाहें तो देख लीजिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या नाम से बनाई थी अपन ने? टेम्प TAB। तो here it is no records available in this table, but table has been created। ओके, अपन टेबल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। टेम्परेरी ड्रॉप करना है तो यू कैन यूज ड्रॉप टेम्परेरी, कीवर्ड जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। टेबल और टेम्प TAB, टेम्प TAB, राइट। तो इस तरह से टेबल ड्रॉप हो गई है। तो ये टेम्परेरी टेबल अपन ने क्रिएट करी और ड्रॉप करी। अब डेटा आता है कि नहीं आता है, क्योंकि वो तो आपके पास क्या होता है कि जब आप डेटा को आप वहाँ से क्वेरी लगा रहे हैं, क्वेरीज पर डिपेंड करता है कि वो डेटा अवेलेबल है या नहीं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, राइट। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें हाउ टू क्रिएट अ डुप्लीकेट टेबल, राइट। तो डुप्लीकेट वैसे मैं आपको बता चुका था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सेलेक्ट। अब मैं अपन कस्टमर का ही डुप्लीकेट बनाते हैं ना, कस्टमर, जिसमें हमने क्या करा आपके पास, डुप्लीकेट, हाँ, क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, राइट। सिंपल वही अपन यूज लेंगे। अगर कोई नॉट, इफ नॉट एग्जिस्टिंग यूज लेना चाहें, इस टेबल के नाम से डुप्लीकेट नहीं क्रिएट हुई तो वो दे सकते हैं, बाकी नहीं तो डायरेक्ट टेबल नेम दे दीजिए। मैंने दे दिया डुप्लीकेट, DUP लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया CUS कस्टमर नाम से, ठीक है ना। एंड सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या नाम है ओरिजिनल का, कस्टमर, कस्टमर्स नाम से, राइट। तो ये मैंने कस्टमर्स का क्या करा, एक डुप्लीकेट एंट्री टेबल क्रिएट करी, जिसमें 122 नंबर रो की आपके पास आ गई है। अब देखना चाहें तो अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम DUP CUS, चलाइए। तो इसमें सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है आपके पास, राइट। ओके, तो इस तरह से आपके पास आपने टेबल क्रिएट करी, राइट। अब क्या होता है आपके पास, अगर मुझे इसी में टेबल एक और क्रिएट करनी थी, लेकिन मुझे डुप्लीकेट जो क्रिएट करनी है, डुप्लीकेट, सपोज मैं अब इसको वापस से इसका नाम देके करूँगा, सेलेक्ट क्रिएट। अगर मैं इस क्वेरीज को फिर से चलाऊंगा, देखिएगा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ डाल के वेयर क्लोज लगा के, ठीक है ना, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे आपके पास आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही मुझे लेने हो तो वो ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना हो तो वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अपने पास आपने देखा था, मैं आपको इसमें एक लिमिट वाला स्टोर कराता हूँ, लिमिट 10 कराता हूँ सपोज मैं इसकी, ठीक है ना, 10। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, यू हैव एरर सिंटेक्स, जिसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट कस्टमर वेयर लिमिट 10। अरे यार क्या लिखा है मैंने, वेयर की जरूरत नहीं होती लिमिट के लिए। ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या लिखा हुआ है, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि आपके पास यहाँ इस नाम से टेबल बनी हुई है। तो इसीलिए अपन वहाँ पे क्या लिखते थे, इफ एग्जिस्टिंग टेबल, तो वो आपके आपके पास क्या कहता है, एरर को रिमूव करने का काम आता है। अब यहाँ कर दिया अपन ने 1, तो देखिए 1 करते ही ऑटोमेटिकली एक और टेबल क्रिएट होगी, जहाँ पे लिमिट हुई है डेटा की 10, यानी 10 रो को आपने इसने टेबल के अंदर डाला है। तो देखना चाहें तो आपके पास कस्टमर 1 को क्लिक करें,
और आप देखना चाहें तो देखिए टॉप 10 रिकॉर्ड आपके पास ने ले लिए हैं कस्टमर, राइट। तो यहाँ पे लिमिट आप कीवर्ड यूज ले सकते हैं, नंबर ऑफ रो के लिए डिलीट के टाइम भी, कस्टमर सेलेक्ट के टाइम भी यूज ले सकते हैं, राइट। चलिए, अब एक और कमांड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इनको एग्जिस्टिंग टेबल तो अपन ने डुप्लीकेट बना लेते हैं, लेकिन टेबल के साथ में आप चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, इसकी डिपेंडेंसी भी आपके पास सारे जो एसोसिएट है वो भी आपके पास आ जाए, इंडेक्सिंग टिकर वगैरह सब चीजें। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, क्रिएट, मैं इसी को ले रहा हूँ आपके पास, क्रिएट। यहाँ पे क्या करूँगा, 2 नंबर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। और साथ में मैंने क्या करा आपके पास, यहाँ पे जब क्रिएट टेबल बनती है तो यहाँ पे लगता है लाइक कीवर्ड। क्या यूज लेंगे, लाइक, ओके। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उस टेबल का नेम जो अपन देना चाहते हैं, टेबल नेम क्या था, कस्टमर, राइट, ओके, लाइक कस्टमर, ठीक है ना। ये अपनी एक टेबल हो गई। ये तो वह टेबल क्रिएशन के लिए, चलाता हूँ देखिएगा। तो नाउ लाइक टू कस्टमर टेबल क्रिएट हो चुकी है, 2 नंबर, ठीक है ना। अब इसमें आपको डेटा इनपुट कराना है, तो डेटा इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और सिंपली वैसे ही इनपुट कराना है जो अपन डेटा इनपुट कराते हैं। नहीं सॉरी, इंसर्ट 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 के साथ में सेलेक्ट लगेगा पहले, इंसर्ट, ठीक है ना। और टेबल का नेम क्या है आपके पास, DUP कस्टमर टू, राइट। और इसके अंदर आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट जो नीचे लगा हुआ है, मैं उस स्टेटमेंट को एज इट इज फॉलो कर रहा हूँ आपके पास। यहाँ पे 10 की जगह में यहाँ पे 30 कर देता हूँ, राइट। अब कंट्रोल एंटर मारा तो आप 30 रिकॉर्ड से आपके पास ये रिकॉर्ड में एंटर हो चुके हैं। तो कस्टमर टू वाली टेबल को देख लीजिए, आपके पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर टू लिखा, मैंने एंटर करा। तो यहाँ पे आपके पास 30 रिकॉर्ड के साथ में एक डेटा टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसकी डिपेंडेंसी सारी आ जाएगी आपके पास, इसके अंदर जो भी आपके पास क्या हुआ था, जो टेबल अपने बनाई है, टेबल के साथ में जो आपके पास टिकर्स हुआ है, ये सब हुआ है, वो सब इसके अंदर अ, 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 आपके सामने एसोसिएट जो भी चीज़ें होंगी वो उसके साथ में कॉपी होगी, लाइक कीवर्ड के साथ यूज लेते हुए, ओके। चलिए, थैंक यू। टुडे कंप्लीट हो गया अपना सेशन। तो प्रैक्टिस करिएगा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।